हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और फ़ोन प्लस की एक और नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A21s का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लास्ट में मैं आपको इसका गेमिंग का टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप पबजी खेलते हैं, गेमिंग करते हैं, तो इस फ़ोन में गेमिंग कैसा होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में पूरा लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A21s का। देख सकते हैं मेरे हाथ में है A21s का बॉक्स। इसका दो वेरिएंट आता है, एक है 464, दूसरा है 664। तो आप 4 GB वाला ले सकते हैं या फिर 6 GB वाला भी ले सकते हैं। दोनों में बाकी सब सेम है, मेमोरी भी सेम है, रैम का खाली फ़र्क है, 4 GB और 6 GB। प्राइस मैं आपको बता दूं, पहले 4 GB वेरिएंट का प्राइस है 16,500 रुपये और 6 GB वेरिएंट का प्राइस है 18,500। 2,000 का डिफरेंस है 2 GB रैम के लिए। तो ज़रूरत हो तभी 6 GB लीजिए, नहीं तो 4 GB भी ठीक ठाक है। तो ये देख सकते हैं बॉक्स के अंदर अभी जो छोटा सा पैकेट निकलता है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कवर ववर नहीं है आपको, ओनली क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर मैनुअल है। तो मुझे लगा शायद ए सीरीज़ में 15,000 के ऊपर सारे फ़ोन में कवर, ट्रांसपेरेंट कवर आता है तो इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है। ये एक सिम इजेक्टर टूल है, तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो मेन डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी A21s, इसको हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर देखते हैं और क्या है। और यहाँ पे ये एक 15 वाट का चार्जर है, एडाप्टर देख सकते हैं आप, 15 वाट का है। यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो इसमें 3 कलर आ रहे हैं इस फ़ोन में, वाइट, ब्लैक और ब्लू। तो ब्लैक कलर में सारे एसेसरीज ब्लैक मिलते हैं। यहाँ पे आपको USB टू टाइप C एक डेटा केबल मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे कुछ ईयरफोन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ईयरफोन नहीं दे रहा है। तो A30s जो था इस रेंज में 16,800 के रेंज में, 16,500 के रेंज में था, तो उसमें ईयरफोन आ रहा है। तो इसमें आपको ईयरफोन और कवर साथ में नहीं है। तो चलिए हम अभी हमारे डिवाइस को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास्टिक बॉडी है, पीछे की तरफ जो है ग्लास और प्लास्टिक का मिक्स है, ग्लास डिजाइन आपको दिखने को मिला है। पीछे की तरफ रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और 4 कैमरे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आपका सिम ट्रे है। यहाँ पे डुअल सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 512 GB तक एक्सपेंडेबल आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे की तरफ आपका चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे 3.5 mm का जैक है। थोड़ा डार्क है तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, अंधेरा है थोड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नीचे माइक्रोफोन है, स्पीकर है और 3.5 mm जैक है और टाइप C पोर्ट है। साइड में आपका वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन है। ऊपर एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी आपको यहाँ पे मिलता है। आजकल बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं 10, 15, 16,000 के रेंज में, कोई भी कंपनी सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं दे रहा है, तो इसमें ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले जो है आपका इन्फिनिटी O डिस्प्ले है और फ़ोन काफ़ी स्लिम लग रहा है। 5,000 mAh का बैटरी है इस फ़ोन में, उसके बावजूद ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम है। कंपेयर करें अदर डिवाइस के साथ, 5,000 mAh का जो फ़ोन आते हैं उसके साथ, तो काफ़ी स्लिम और लाइट वेट है। पकड़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ा डिस्प्ले है, 6.5 इंच का, देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी O डिस्प्ले है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है, एंड्रॉयड 10, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एंड्रॉयड का 10 का OS है। उसके बाद भी सैमसंग के सारे फ़ोन जो हैं 2 अपडेट तो ले ही लेते हैं, तो आगे का अपडेट भी आपको मिलेगा। One UI का 2.1 वर्जन आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे चलते हैं हम बैटरी चेक कर लेते हैं। बैटरी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 mAh का बैटरी मिलता है 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। तो बैटरी थोड़ा अच्छा है बाकी के A सीरीज़ के फ़ोन से। 5,000 mAh तो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा। M सीरीज लेते हैं तो उसमें 6,000 मिलता है, लेकिन इसमें 5,000 है, तो ये भी ठीक ठाक है बैटरी पहले के मुकाबले। और अभी हम रैम और मेमोरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेमोरी, रैम जो है चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 GB का रैम वाला वेरिएंट मेरे पास है। आप चाहें तो 6 GB भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको लगभग मिलता है 2 GB का फ्री स्पेस मिल जाता है। स्टोरेज यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोरेज है 64 GB का, दोनों में भी ही 64 GB मिलता है।
आप 6 GB रैम वाला भी लेंगे तो उसमें भी आपको 64 GB मिलता है, और एंटीवायरस भी इनबिल्ट है जो कि सारे फ़ोन में होता है। तो बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पे एक अच्छा चिपसेट दिया गया है। सैमसंग का बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च एक्जीनोस 850 का जो चिपसेट है यहाँ पे दिया गया है, जो कि 8 नैनोमीटर का चिपसेट है। 2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर स्पीड आपको यहाँ पे मिलता है। गेमिंग के लिए मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। लास्ट में मैं आपको गेमिंग करके दिखाऊंगा भी। यहाँ पे देख सकते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ की 8 कोर मिलते हैं। इसके पहले एक्जीनोस 9600 आना था, उसमें आपको 2.3 का कुछ कोर्स मिलते थे, बाकी के कोर्स जो 1.7 के होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 गीगाहर्ट्ज़ के सारे स्कोर हैं कोर्स हैं, तो आपको स्पीड इक्वल मिलेगा। तो प्रोसेसर मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है इस फ़ोन का। डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है 6.5 इंच का इन्फिनिटी ओ HD प्लस TFT डिस्प्ले। TFT तो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे HD प्लस मेरे हिसाब से फुल HD देना चाहिए। यहाँ पे HD प्लस है इस फ़ोन में। तो क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन होता तो और भी बहुत ही अच्छा होता ये फ़ोन का परफॉर्मेंस। तो चलिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे HD प्लस रेजोल्यूशन आपको मिलता है। और डिस्प्ले का क्वालिटी देख सकते हैं, कलर एक्यूरेसी सैमसंग का सुपर एमोलेड हो या फिर TFT हो, दोनों में आपको कलर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो मैंने रजिस्टर कर लिया है यहाँ पे, तो चलिए चेक करते हैं ये वर्क कैसे करता है। देख सकते हैं बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है, बहुत ही बढ़िया ओपन हो रहा है, बहुत जल्दी ये रेस्पॉन्स हो रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रेयर फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हम फेस अनलॉक भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे फेस भी मैंने रजिस्टर कर लिया है, देख सकते हैं ठीक ठाक काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी ओपन हो रहा है। अनलॉक का सिंबल आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैंने स्टे ऑन लॉक स्क्रीन को ऑन रखा है, इसीलिए वो तुरंत स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा है, खाली अनलॉक हो रहा है। यहाँ पे मैं स्टे ऑन लॉक स्क्रीन को ऑफ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से ये अनलॉक होता है। देखिए यहाँ पे स्टे ऑन लॉक स्क्रीन को आपको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो अनलॉक होने के बाद भी वो लॉक स्क्रीन पे रहता है। बहुत लोगों का यही सोचना है कि बहुत स्लो काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टे ऑन लॉक स्क्रीन ऑफ करिए तो तुरंत ओपन होगा। देखिए मैंने स्टे ऑन लॉक स्क्रीन को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे देखिए तुरंत ओपन हो गया। आपको पता ही नहीं चला कि लॉक था या नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये ओपन हो रहा है। तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो चलिए अभी कैमरे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो मेन कैमरा है, यहाँ पे पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं। एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपका माइक्रो कैमरा है। तो बाकी सारे कैमरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी आपको माइक्रो कैमरा थोड़ा चेक करके दिखाऊंगा। बाकी 48 मेगापिक्सल सैमसंग का कैमरा है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी आता है। यहाँ पे देख सकते हैं वाइड एंगल, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है। तो नॉर्मल एंगल में आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि वो 48 मेगापिक्सल का है। अगर वाइड एंगल लेते हैं तो 8 मेगापिक्सल, थोड़ा आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरा सजेशन है हमेशा आप नॉर्मल कैमरे से लीजिए, वाइड एंगल मत लीजिए, जब ज़रूरत हो तभी लीजिए, क्योंकि क्वालिटी उसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, लेकिन इसका जो क्लियरिटी है, इसका जो फोकस है बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही नज़दीक से देखिए मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो और एक छोटा सा चीज़ लाते हैं, तो ये देखिए इसका जो सील खुला था मैंने, स्टिकर देख सकते हैं बहुत ही नज़दीक से, ये भी काफ़ी क्लियर आ रहा है। तो माइक्रो कैमरा मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है इसका, 2 मेगापिक्सल होने के बावजूद। तो चलिए जैसे कि मैंने बोला था, आप थोड़ा गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। मैंने इसमें PUBG इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पे मैं आपको पहले ग्राफिक्स दिखा दे रहा हूँ किस ग्राफिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे HD और हाई फ्रेम रेट तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि HD प्लस का डिस्प्ले है, तो यहाँ पे बाकी आप स्मूथ में एक्सट्रीम तक कर सकते हैं। HD में आप बैलेंस में अल्ट्रा हो सकता है, और स्मूथ में भी अल्ट्रा आप कर सकते हैं, और HD में हाई फ्रेम रेट में आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ट्रेनिंग प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ कैसा ये परफॉर्म कर रहा है गेमिंग में। तो यहाँ पे मुझे गेमिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा। बाकी सारे कंपेयर टू 20,000 25,000 के अंदर जितने भी सारे सैमसंग के फ़ोन आते हैं, एक्जीनोस 9611 प्रोसेसर वाला भी है, उसमें आपको HDR गेमिंग हो सकता है, लेकिन जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है, स्मूथनेस है, इस फ़ोन में मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है। इस फ़ोन में मैंने लगभग 15 से 20 मिनट गेम खेला, लेकिन मुझे कहीं पे भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग दिखाई नहीं दिया। बहुत ही स्मूथ ऑपरेट होता है,
यहाँ पे मैं खेल भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है। मेरा सजेशन यही है, अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, पबजी खेलना चाहते हैं, तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आपको सुपर एमोलेड नहीं मिलता है, लेकिन गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा है, और बैटरी अच्छा है, 5000 mAh का बैटरी है। उसके साथ यहाँ पे गेम बूस्टर और फ्रेम बूस्टर दिया गया है, जिसके वजह से ये गेम लैग नहीं करता है। और अगर कभी कभी आपका इंटरनेट स्पीड कम भी हो जाता है तो भी ये गेम लैग नहीं करेगा, क्योंकि गेम बूस्टर 2.0 और फ्रेम बूस्टर आपको यहाँ पे मिलता है। देख सकते हैं मैं खेल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे लगा। मुझे सबसे अच्छा गेमिंग लगा इस फ़ोन में। सैमसंग के जितने भी फ़ोन में मैंने गेमिंग किया था, सबसे अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे इस फ़ोन में लगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक गेमिंग फ़ोन है, तो आप चाहें तो इसको गेमिंग के लिए ले सकते हैं। कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है, 48 मेगापिक्सल। और एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा जो कि है इसका डिस्प्ले फुल एचडी रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्लियरिटी अच्छा है। तो फुल एचडी रेजोल्यूशन होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।